गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पहले तो काम शुरू करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मेरी आपको सभी नई पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आप पिछला काम अगर नहीं भी समझ में आया तो उसको भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरा, मेरे इन वीडियोस को बनाने का मकसद इस चैनल को बनाने का ये है कि किसी भी स्कूल में अगर ड्राइंग टीचर्स नहीं हैं तो बेटे मेरा लिंक उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और काम सीख सकें। तो लाइक और शेयर ज़रूर करें बेटा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपको सभी वीडियोस सभी क्लासेस की मिल जाएंगी इसमें। ठीक है, थैंक यू। तो काम शुरू करें। आज कोड नंबर 14 शायद 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। यह है कोण नंबर 9। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण ए बी रेखा के समान और साथ में क्या दे रखी है, एक भुजा ए के समान। बनाना क्या है हमने, एक समकोण। ठीक है, जिसका कर्ण हमें दे रखा है। ठीक है, कर्ण समझते हो ना आपको परिभाषाएं इसीलिए याद करने को दी थी। कर्ण किसे कहते हैं उसमें ज़रूर देखें और याद भी करें, अवश्य करें, क्योंकि आपका जो रिटन टेस्ट आता है पेपर्स में भी, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद ज़रूर कर लें परिभाषाओं को सभी को। ठीक है, कर्ण उसका दे रखा है। बनाना हमने क्या है, समकोण त्रिभुज, और साथ में एक भुजा ए भी दे रखी है उसकी। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले जो दे रखा है वो लेना है। जैसे ये कर्ण दे रखा है ए बी के समान। ठीक है, भुजा दे रखी है ए के समान। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले ए और बी का समद्विभाजन करना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से कर दिया। जहाँ ये दोनों चापें आपस में कटी उनको डॉटेड मिला लिया। ठीक है, जहाँ पे इसने ए बी रेखा को काटा उसका नाम कर दिया P। अब क्या करना है, P को केंद्र मानकर A तक प्रकार खोली जो आपके B तक भी आएगी अगर आपने सही ढंग से किया है तो। इस तरह से डॉटेड इसको मिला लिया। ठीक है, बी तक अपने आप आएगा अगर आपने सही ढंग से किया है। ठीक है, ये करने के बाद अब क्या करना है, जो हमने रेखा ए दे रखी थी हमारे को, उसकी पैमाइश करनी है कितनी है वो। ठीक है, ये मिला लिया। ए को केंद्र मान के या बी को, ये आपकी अपनी इच्छा है, किसी से भी आप इस तरह से इस अर्धवृत्त को काट देते हैं। ठीक है, जहाँ पे इस अर्धवृत्त को इसने काटा उसका नाम कर दिया C।
ए को सी तक सी से मिलाना है, और सी को बी तक मिलाना है। इस तरह से। तो ये समकोण त्रिभुज आपकी तैयार होगी। ठीक है। नेक्स्ट एंगल, उसमें भी यही कहा है, लेकिन अब कोण दे रखा है और आधार दे रखा है। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान, उसी तरह से पहले करण दिया था, अब आधार दे रखा है, एक आधार कोण बी के समान दिया हो। ठीक है। तो हम शुरू करें। जो पहले जो दे रखा हो वो बेटा पहले लेना है। ये ली ए बी रेखा। ठीक है। आधार कोण बी दिया है तो बी भी ले लेना है। इस तरह से आधार कोण बी। ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, बिंदु ए पे कोई भी प्रकार खोल करके 90 डिग्री का कोण बनाना है, इस तरह से। ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ से ये काटा 60 डिग्री, 60 से आगे काटा 120 डिग्री। ठीक है। 120 से वापस 60 की तरफ काटा, उतनी ही प्रकार खोल करके इस तरह से। ठीक है। जहाँ पे ये आपस में मिला इसका नाम एस कर दिया और इसका आर कर दिया। ठीक है। जहाँ पे ये आपस में मिला उसका नाम डी कर दिया। ए बी। ए को केंद्र मानकर, ठीक है, डी को और ए को मिला देना है इस तरह से। ठीक है। समझ में आ गया। कोई भी प्रकार खोल के जो कोण बी दे रखा है उस पे इस तरह से चाप लगा देनी है। ठीक है। समझ में आ गया। उतनी ही प्रकार खोल के बिंदु बी पे डॉटेड चाप लगा दी। अब इस रेखा को मापना है जो आपने ये चाप लगाई थी बी पे, ऊपर वाली रेखा भी और नीचे वाली रेखा भी, जहाँ पे चाप ने काट रखा है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से काट देना है। ठीक है। समझ में आ गया। इसका नाम कर दिया चलो टी कर देते हैं। ठीक है। बी और टी को मिला देना है। ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, और ये जहाँ पे भी दोनों आपस में मिलेंगे उसका नाम कर दिया सी। ठीक है। समझ में आ गया। ये है कोण बी। कोण नंबर 8, कोण नंबर 9। अब करेंगे हम कोण नंबर 10। ठीक है। कोण नंबर 10 में भी वो कहता है एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण ए बी रेखा के समान, फिर से कर्ण दे रखा है, बनाना भी समकोण है, कर्ण के समकोण तक की ऊंचाई h के समान दी है। अब उसने भुजा नहीं दी है, कर्ण से समकोण तक की ऊंचाई b रेखा के समान दे रखी है। ठीक है। फिर से उसी तरह से कर्ण ले लिया a और b। ठीक है। कर्ण से समकोण तक की ऊंचाई
लगभग छोटी लेनी है बेटे, एच के समान। ठीक है, समझ में आ गया? यही आपको दे रखा है। अब ए और बी का फिर से वही समद्विभाजन करना है। आधी से ज़्यादा प्रकार खोली, ये चाप ए को केंद्र मानकर उतनी ही प्रकार खोल के ये चाप। ठीक है, इन दोनों चापों को आपस में डॉटेड मिला लेना है। इसका नाम कर दिया आर। ठीक है, आर से फिर से वही प्रकार खोली ए तक। अगर आपने सही ढंग से काम किया है तो ये बी तक ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक डॉटेड चाप ले लेनी है बिंदु आर से। ठीक है, अब क्या करना है, एच रेखा जो ऊंचाई आपको दे रखी है उसको माप लेना है। ठीक है, माप लिया। अब बिंदु ए पे अपनी मर्जी से कोई भी बिंदु ले लेना है ए के आसपास, और इस तरह से डॉटेड चाप लगा देनी है। वैसे ही बी पे भी अपनी मर्जी से कोई बिंदु ले लेना है डॉटेड, और ये चाप लगा देनी है। ठीक है, अब जहाँ पे चाप काट रही है वहाँ नहीं मिलाना है आपने, जहाँ पे ये चाप वृत्त को काट रही है। ठीक है, लेकिन इन चापों को छूती हुई रेखा जरूर लेनी है। जहाँ पे ये रेखा इस अर्धवृत्त को काटेगी, ठीक है, वहाँ पे चाहे बिंदु ए की तरफ चाहे बी की तरफ बिंदु लेना है सी। ठीक है, मैं बी की तरफ ले रहा हूँ, तो यहाँ जहाँ पे ये रेखा काट रही है, ना कि ये चाप। ठीक है, अब क्या करना है, बी और ए को मिलाना है, बी और सी को मिलाना है, सी और ए को मिला लेना है। इस तरह से ये चाप लग गई। ठीक है, अब यहाँ से जो ऊंचाई होगी वो किसके समान होगी, एच के समान होगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंगल है, एक त्रिभुज बनाओ। कौन सी, अभी बताया नहीं है, विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब आप समझते हैं, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, जिसकी तीन भुजाएं ए बी और सी दी हैं, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो पहले ले लेनी है आपने। ए बी सी। आ गया समझ में? सबसे पहले भुजा ए, इस तरह से पैमाइश करके ले लेनी है। ये किसके समान है, भुजा ए के। अब भुजा बी मापनी है, माप ली। दूसरे बिंदु को केंद्र मानकर
ये चाप डॉटेड लगा दी, इसका नाम कर दिया बी। अब सी मापनी है, ठीक है। इस तरह से ये चाप लगा दी, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों चापें आपस में कटी उसका नाम कर दिया सी, ठीक है जी। अब इनको मिला देना है, ए से सी और बी से सी, ठीक है। आ गया समझ में? तो आज का काम कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से बेटा लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्यों कि इसमें मेरी सभी आपको नई पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। जो काम आपसे छूट गया होगा वो भी, और जो आपको समझ में नहीं आया होगा उसे भी आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।